एग्जैक्टली एक्चुअली मेरा एक जो मेरा फेवरेट कोटेशन है कि ब्यूटी इज़ नॉट अबाउट टू हैव अ प्रिटी फेस ओनली, इट्स अबाउट टू हैव अ प्रिटी माइंड, प्रिटी हार्ट एंड प्रिटी सोल। मैंने खुद का शो मैं 3 ऑर्गेनाइज कर चुकी हूँ, जिसमें कि एक हमने लखनऊ में किया था पार्टनरशिप में, और आजमगढ़ में मैं 2 कर चुकी हूँ। और सबसे खुशी की बात है कि लास्ट अगस्त मे बी दैट स्टार्टिंग ऑफ सितंबर हमारा एक और इवेंट आने वाला है। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त आपको हमारी स्क्रीन पर एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई दे रही हैं, जिनके सर पर एक ताज है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात है कि मैं अभी सामने नहीं हूं और स्क्रीन पे आपको लड़की दिखाई दे रही है, उनके सर पे ताज है। तो आपको बता दूं कि ये सुप्रिया हैं, आजमगढ़ की सुप्रिया, आजमगढ़ की बेटी, जिन्होंने एक शानदार कारनामा अंजाम दिया है। ली डिवाइन नेशनल ब्यूटी पेजेंट मिस एंड मिसेस इंडिया क्वीन के क्वीन का एक आयोजन हुआ, जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और आजमगढ़ के लिए ये बेहद खुशी की बात है कि आजमगढ़ की इस बेटी ने, सुप्रिया ने, ताज जीता है, खिताब जीता है और मिस इंडिया क्वीन बनी है। सुप्रिया, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको ये खिताब जीतने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैसा लग रहा है और आजमगढ़ के लोगों से क्या कहना चाहेंगे इस उपलब्धि पर? बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरे पास शब्द नहीं है अपनी खुशियों को बयां करने के लिए। और आजमगढ़ वासियों को भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जैसा कि कहा गया है कि आजमगढ़ में मेंटालिटी इस लाइन से बिल्कुल हटके है। तो मुझे लगता है कि पिछले 1 सालों में मैं खुद 2 से 3 पेजेंट अपने आजमगढ़ में ही करा चुकी हूँ, जिसमें कि मैंने अपने कंटेस्टेंट में, जिसमें कि मिस्टर मिस यूपी, मिस्टर मिस एंड मिसेस आजमगढ़ का टाइटल भी बच्चे जीत चुके हैं हमारे आजमगढ़ से, एंड ओवरऑल इंडिया से 1-2 कंटेस्टेंट थे। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे आजमगढ़ की भी सोच बदल रही है, और ये बहुत ही खुशी की बात है कि एक डेवलपिंग आजमगढ़ जो हमारा ज़िला है वो धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, और ऑब्वियसली एक दिन बहुत ही अच्छे लेवल पे जाके हमारा आजमगढ़ भी वर्क करेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि 2-3 साल पहले हम लोगों ने आपका एक इंटरव्यू किया था, और जिसमें आप ऐसे ही ताज वगैरह पहन के बैठी थी। हमने कहा वाह, ये तो बहुत खूबसूरत लड़की बैठी है, और क्या खिताब जीता। तो आपने बताया कि दूसरे नंबर पे रहीं आप, और तब से लेके आपने जी तोड़ मेहनत किया। आज आपको मिस इंडिया क्वीन का खिताब मिला है, आपने जीता है। तो वो किस तरह का कंपटीशन था और ये किस तरह का कंपटीशन था, और इसे अचीव करने में, पहले कंपटीशन में आप दूसरे नंबर पे थी और इसे आपने अचीव किया है, जीता है आपने, क्वीन बनी है आप, रानी बनी है आप। तो क्या बताना चाहेंगे? जैसा कि आपका क्वेश्चन था कि जो पहले वाला मेरा जो इवेंट था वो भी ओवरऑल इंडिया लेवल पे था, बट वो मेरी स्टार्टिंग था इस लाइन में। तो उस टाइम पे मैं फर्स्ट रनर अप ही थी। बट जो हमारी इस कंपनी की जो मेन ऑनर है मिसेस पूनम कौशिक, उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। उन्होंने मेरे को इस चीज़ के लिए फोर्स किया कि सुप्रिया, यू कैन गिव योर मोर बेस्ट। और उन्होंने मुझे स्पेशली ट्रेन किया, और उनकी देन है पूनम मैम की कि मैं आज इंडिया लेवल का पेजेंट जीत करके आजमगढ़ वापस आई हूँ। और मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगी, ओवरऑल ली डिवाइन टीम को, श्रुति मैम को, पूनम मैम को, और जो हमारे ग्रूमर सर है, कपिल सर, सबको धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ये मैं आपसे समझना चाहता हूँ, जैसे तमाम जो माता पिता हैं, हम सभी के आसपास जो देखते हैं, अमूमन वो यही कहते हैं कि IAS बन जाओ, PCS बन जाओ, IPS बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कुछ ना बनो तो टीचर बन जाओ। तो सुप्रिया को कब और कैसे लगा कि नहीं, मुझे एक अलग मुकाम हासिल करना है, अलग फील्ड में मुझे जाना है, अलग तरीके से काम करना है, और कम से कम ये ब्यूटी वाला जो मामला है ना, इस तरह की जो प्रतियोगिता होती है, जो इवेंट होता है, इसमें तो आजमगढ़ की कोई ख़ास पहचान नहीं। तो मुझे जहाँ तक मोटा मोटा लगता है ये आपसे ही शुरू हुआ है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? किस तरह से डिसीजन लिया इसे? एक्चुअली सर, हमें कुछ भी करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है उस चीज़ के लिए पैशनेटिव होना। पैशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हमारे अंदर किसी चीज़ को करने का पैशन है तो डेफिनेटली एक दिन हम उसको अचीव कर ही लेते हैं। तो बचपन से ही कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लगन थी, जिसमें से डांसिंग और थोड़ी बहुत एक्टिंग, ड्राइंग। मतलब मेरा एक ये पैशन था ना कि मुझे हर लाइन में, हर चीज़ों में मेरे को टैलेंटेड होना है,
ये चीज़ मेरा था। और बात रही आपके क्वेश्चन के कि पेरेंट्स सोचते हैं कि IAS PCS बन जाओ, नहीं कुछ तो टीचर बन जाओ। तो ऑब्वियसली सबके पेरेंट्स चाहेंगे कि बच्चों की लाइफ सिक्योर हो। इनफैक्ट मेरे भी पेरेंट्स की भी यही मेंटालिटी है। अभी आज सुबह सुबह मेरी मम्मा ने मेरे को इस चीज़ के लिए अप्रोच किया कि तुम थोड़ा सा और पढ़ाई करके तुम भी टीचिंग लाइन में ही चले जाओ, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने B.Ed किया हुआ है। तो उसमें पेरेंट्स की मैं कोई गलती नहीं दूंगी। पेरेंट्स अगर हमें किसी चीज़ के लिए कहते हैं तो वो हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि हमारी लाइफ सिक्योर हो जाए। तो दोनों में कितना कितना अंतर है? जैसे आपने कहा कि ठीक, आप इस तरह के कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लेती हैं, ऑर्गेनाइज भी करती हैं, पढ़ाई भी आपने B.Ed भी किया है, आप टीचर बनने के लिए भी खुद को मोटिवेट करके रखा है आपने। तो क्या कहीं ना कहीं ये मन में रहता है कि अगर इसमें ना कुछ हुआ तो इसमें हो जाएगा, ऐसा कुछ सोच के करती हैं? या अगर एक ही टारगेट बनाकर, मतलब एक ही लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करे इंसान, तो बेहतर हो सकता है? एक्चुअली मुझे लगता है कि आज की डेट में कंपटीशन बहुत हाई लेवल का हो चुका है सारी फील्ड में। तो अगर हम किसी एक लाइन को लेके चलेंगे, अगर हम उसमें अनसक्सेस रहें, तो मुझे लगता है कि हम लाइफ में बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे। हमें हमेशा सेकंड ऑप्शन चूज़ करके अपनी लाइफ में ऑप्शन चलना क्या चाहिए। भटकाव नहीं देता? नहीं, मुझे नहीं लगता कि भटकाव देता है, बशर्ते कि हम किसी चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं। क्योंकि मैं खुद भी पढ़ाई और ये जो मेरा पेजेंट है, ये सारी लाइनें मैं खुद अकेले लाइफ में हैंडल कर रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता, वो सारी चीज़ें हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है और हमारे मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि हम कैसे उस चीज़ों को मैनेज करते हैं। आपने खुद मिस इंडिया ब्यूटी क्वीन का खिताब जीता है और इस तरह के कई कॉन्टेस्ट भी आपने आजमगढ़ में आयोजित किए हैं। तो कितना ज़रूरी है इस तरह के कॉन्टेस्ट का आजमगढ़ में होना, इवेंट का आजमगढ़ में होना, और उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है अगर इसमें कोई पार्टिसिपेट करे? जैसे आपने खिताब जीता है तो बहुत सारी लड़कियां जिनके मन में होता होगा कि मुझे मॉडलिंग करना है या इस तरह के इवेंट में मिस इंडिया और मिस यूपी बनना है, मिस आजमगढ़ बनना है, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है? इसके लिए बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। सबसे पहले तो हमें एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फील्ड में जाने के लिए। सेकेंड थिंग कि हमारा जो गेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज जो है, आई कांटेक्ट, हमारी मेंटालिटी कैसी है, हमारे थॉट्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें उसमें काउंट की जाती है। सेकेंड कि आपका पर्सनालिटी जो है वो वेल मेंटेन होना चाहिए और आप दूसरों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, हाँ, अब बातचीत कैसा करते हो, वो सारी चीज़ें काउंट की जाती हैं। सिर्फ एक ब्यूटी को काउंट नहीं की जाती है। तो वो सारी चीज़ों को काउंट करके, यानी कि ब्यूटी विद ब्रेन भी होना चाहिए। एग्जैक्टली एक्चुअली मेरा एक जो मेरा फेवरेट कोटेशन है कि ब्यूटी इज़ नॉट अबाउट टू हैव अ प्रिटी फेस ओनली, इट्स अबाउट टू हैव अ प्रिटी माइंड, प्रिटी हार्ट एंड प्रिटी सोल आल्सो। ये मेरा फेवरेट कोटेशन है। तो आपने कितने शोज ऑर्गेनाइज किए हैं अब तक? मैंने खुद का शो मैं 3 ऑर्गेनाइज़ कर चुकी हूँ, जिसमें कि एक हमने लखनऊ में किया था पार्टनरशिप में और आजमगढ़ में मैं 2 कर चुकी हूँ। और सबसे खुशी की बात है कि लास्ट अगस्त मे बी दैट स्टार्टिंग ऑफ सितंबर हमारा एक और इवेंट आने वाला है। तो सुप्रिया की जैसे एक होता है ना कि मुझे इस फील्ड में जाना है तो ये करना, अभी तो आप खैर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रही हैं, जीत रही हैं, खिताब जीत रही हैं, हमारे आजमगढ़ के लिए गौरव की बात है कि आप ब्यूटी क्वीन बनी हैं, लेकिन सेकंड ऑप्शन आपने टीचर वाला बताया है। तो कैरियर किस फील्ड में देखती हैं अपना? एक्चुअली कैरियर तो मैं दोनों ही फील्ड में देखती हूँ, लेकिन अगर सिंगल कैरियर की बात करें, सक्सेस कैरियर की, तो मज़ा किस में आता है आपको? सर देखिए, मज़ा तो मुझे इसी फील्ड में आता है, नो डाउट, बट आई नो वेरी वेल कि सिक्योरिटी मेरी टीचिंग लाइन में ही है। क्योंकि मैं भले मैं इंडिया लेवल पे मैं प्रेजेंट करती हूँ, बट कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को भी नहीं भूलती हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बिल्कुल, सुप्रिया मिस यूपी बन जाए, मिस इंडिया बन जाए और मिस वर्ल्ड के किसी कंपटीशन में जाने का मौका मिले और दूसरी तरफ एक टीचर बनने का मौका मिले, तो सुप्रिया क्या करेगी? एक्चुअली अगर दोनों एक साथ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं ऑब्वियसली मैं टीचर बनना चाहूँगी, नो डाउट मैं टीचर बनना चाहूँगी। क्योंकि सर हमारे देश में गरीबी बहुत है। सेकेंड थिंग कि एजुकेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं टीचर सिर्फ इसलिए नहीं बनना चाहती हूँ कि मैं अर्न कर सकूँ, मैं टीचर इसलिए बनना चाहती हूँ कि मैं उन गरीब बच्चों को भी शिक्षा दे सकूँ अपनी तरफ से, जो मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और ऑब्वियसली मैं इतना मेहनत करने के बाद भी 3-4 बच्चों को मैं ट्यूशन्स देती हूँ, स्पेशल ट्यूशन्स देती हूँ। मेरी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि मैं इस चीज़ को पैसे के लिए करती हूँ।
तो वो ड्रीम है नहीं मेरा। लगता कि एक बड़े मतलब जगह पे जाके, जिस तरह से मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय, मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन हमारे देश में रह चुकी हैं, और भी बहुत सारी सुंदरियां रह चुकी हैं, उन्होंने गरीबी में रहने वाले लोगों के लिए या जो बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते उनके लिए बहुत सारे काम किए हैं, मास लेवल पे किए हैं, जिनका हम उस तरह से हम लोग ध्यान नहीं दे पाते, हम लोग चर्चा नहीं करते। तो क्या नहीं लगता आपको कि उस लेवल पे जाके एक बड़ा काम किया जा सकता है? नहीं लगता, बिल्कुल है। बहुत सारे यूनिसेफ वगैरह जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके साथ मिलकर वो लोग काम करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं देश और दुनिया के लिए। नहीं कर सकते हैं, हम उस लाइन में भी जाके कर सकते हैं, बट मेरा पैशन थोड़ा अलग है। मैं सोचती हैं कि दोनों चलता रहे, जो ऑप्शन पहले आ जाए उसको हैंडल कर ले एग्जैक्टली ले लेना है। एग्जैक्टली। तो कौन मोटिवेट करता है आपको इस फील्ड में? किसको देखकर लगता है कि नहीं, मुझे ये जो मैं कर रही हूँ उनकी वजह से की है? एक्चुअली बी ऑनेस्टली, जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि जो पूनम मैम है, मैंने इस लाइन में स्टार्टिंग भी उनके इवेंट से ही किया था और आज एंड भी मैं उनके इवेंट से ही कर रही हूँ। और उनकी देन से ही मैं आजमगढ़ में फैशन शो जैसे शोज़ का आयोजन करा चुकी